Hi everyone, this is Sukhvinder Singh. Welcome back to our channel. In the last video, we shared about the topic sentence formation and how to make sentences. But in this video, we are going to start the tenses. कि tenses से हम आज proper अपनी grammar start करेंगे. First of all, tenses के बारे में मैं बताऊंगा कि tenses actually होते क्या है. Tense की definition क्या है. जैसे have a look here. Question. Okay. What is tense? Tense है क्या? Answer. जैसे तो tense को simply हम कह देते हैं कि action of time. Tense होता है कि action of time. क्रिया बताता है कि किस तरह की क्रिया हो रही है या हो रही थी या होने वाली है. Like past, present और future. भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग हम टेंस की सिंपल वैसे डेफिनेशन दे देते हैं कि एक्शन ऑफ टाइम. बट इसकी अगर एक्चुअल डेफिनेशन जाननी है तो वो ये आती है कि एनी सेंटेंस स्पोकन defines its action of time which is known as tense. एंड कोई भी सेंटेंस जो बोला जाता है वो डिफाइन करता है उसका एक्शन ऑफ टाइम, जिसे जाना जाता है एज टेंस. तीन तरह के टेंसेस होते हैं, हम कॉमनली जानते हैं. पास्ट टेंस, प्रेजेंट tense, or third, future tense. ये तीन मेन तरह के हैं टेंस. पास्ट टेंस में हम सिंपली जैसे कहते हैं कि was, were. प्रेजेंट में हम कहते हैं इज, एम, आर. फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं विल और शैल. अगर कहा जाए कि सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंसेस कौन से होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस कौन से होते हैं और सिंपल फ्यूचर के कौन से होते हैं, तो उसके लिए सिंपल सी बात समझने की ये है कि जहां पे हम वर्ब का वर्ड्स इनके साथ यूज नहीं करते, वाज, वर, इज, एम, आर. लेकिन विल शैल की बात की जाए तो यहाँ पे यूज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, आने वाले टाइम की. इनको एज ए सिंपल सेंटेंसेस भी कहा जाता है. जैसे अगर मैं कहूं कि आई वॉज देयर, ही वॉज विद मी, ही वॉज इन द किचन, दे वर इन द शॉपिंग मॉल. ऐसे सेंटेंसेस में कहीं भी वर्ब का वर्ड नहीं आ रहा है, एक्शन वर्ड नहीं आ रहा है, तो वो एक सिंपल पास्ट सेंटेंस हो गया. यही अगर प्रेजेंट की बात की जाए, इज, एम, आर, ही इज विद मी, दे आर नॉट इन अ गुड पोजिशन, दे आर इन अ सिनेमा हॉल, आई एम नॉट इन माई रूम. तो ऐसे सेंटेंसेस में कहीं भी वर्ब वर्ड नहीं आ रहा, एक्शन वर्ड नहीं आ रहा. और फ्यूचर टेंस की अगर बात की जाए, विल शैल हम कहते हैं. विल शैल को हम ये भी जानते हैं कि हाँ भी हम आगे आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एग्जिस्ट कर जाती है. V1 मैंने राइट किया, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लेकिन इनको एज ए सिंपल फ्यूचर
सेंटेंसेस भी कहा जाता है। सो लाइक यहां तक मैंने राइट किया। अब इससे अगला पार्ट जो है, इससे अगला जो पार्ट आएगा वो आएगा प्रॉपर टेंसेस को स्टार्ट करने का। ये बहुत ही बेसिक चीज मैंने बताई थी यहाँ पे टेंसेस की। आज इस वीडियो में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम पास्ट टेंस, फिर सेकंड वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस को कवर करेंगे, थर्ड में जाके फ्यूचर को। क्योंकि अगर हम एक ही में कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी और हो सकता है आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाओ देखते देखते। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि शॉर्ट वीडियोस में आपको काफी कुछ समझाया जाए। सो नेक्स्ट थिंग हमारी यहाँ पे आ रही है पास्ट टेंस को लेके। वैसे देखा जाए तो टोटल 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं। पास्ट के 4 होते हैं, प्रेजेंट के 4 होते हैं और फ्यूचर के 4 होते हैं। ये 4 चीज है क्या अलग अलग, इनको कहा जाता है सब टाइप्स। पास्ट टेंस के सब टाइप्स देखो, टेंस को हम ऑलरेडी कहते हैं कि एक्शन ऑफ टाइम है, लेकिन एक्शन ऑफ टाइम भी अलग अलग होता है। उसके अकॉर्डिंग ही सब टाइप्स पास्ट की बनती है, प्रेजेंट की बनती है और फ्यूचर की बनती है। सो सबसे पहले पास्ट टेंस के सब टाइप्स की बात करते हैं। जो इसका फर्स्ट आता है सब टाइप, उसे कहते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। अब बहुत ये मैंने देखा है कि सीधा राइट करके उस सब टाइप को उसके पॉजिटिव रूल और वर्ब की फॉर्म बता दी जाती है, लेकिन बहुत जगह पे ये लॉजिक नहीं बताया जाता कि ये क्या है, ये कैसे फॉर्म में है। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं। पास्ट हो गया, भूतकाल। परफेक्ट, परफेक्ट को हम तो वैसे कहते हैं कि एकदम सही, लेकिन यहां पे हम टाइम को लेके बात कर रहे हैं। परफेक्ट टेंस, टेंस एक्शन ऑफ टाइम। यहां पे परफेक्ट टेंस कहने का मतलब है कि जहां पे एक्शन हो गया है। तो जहां पे एक्शन हो जाए वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जो वर्ड है वो यूज होता है। जैसे इसके लिए अगर रूल वर्ड आए तो वो आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी का अगर नेगेटिव रूल वर्ड आएगा तो वो आएगा हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हिंदी में जैसे हम समझते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, हम ऐसे समझते हैं। स्कूल्स में ज्यादातर ऐसे सिखाया जाता है, बट ठीक है वो भी फॉर्म सही है, लेकिन एक्चुअली लॉजिक समझने की बात है कि जहां पे एक्शन हो गया था, पास्ट में कोई क्रिया हुई थी, उसे बताया जा रहा है, तो वहां पे इस रूल वर्ड का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में यूज होती है। तो एक्शन हो गया है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, कुछ सेंटेंसेस की आप एग्जांपल ले लीजिए कि ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी या ट्रेन स्टेशन से चली गई थी। तो ये हमारा एक यहां पे पॉजिटिव सेंटेंस आ रहा है। तो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए रूल वर्ड आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ट्रेन स्टेशन से चली गई थी, तो पहले सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, द ट्रेन had gone स्टेशन से, फ्रॉम द स्टेशन। इसी का नेगेटिव लिखेंगे तो यहां पे हम इसे मेंशन कर देंगे द ट्रेन हैड नॉट गॉन फ्रॉम द स्टेशन। जैसे मैंने यहां पे लिखा है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल वर्ड आएगा हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसी का ही इंटेरोगेटिव अगर हमने राइट करना हो तो उसके लिए क्या होगा, पहले रूल वर्ड आएगा, रूल वर्ड से बिगनिंग होगी सेंटेंस की। रूल वर्ड क्या है यहाँ पे, हैड। इसे मैं थोड़ा नीचे करके लिखता हूं, हैड, फिर आएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ट्रेन। हैड द ट्रेन फिर आएगी वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म क्या है यहाँ पे, गॉन। वर्ब का जो वर्ड है, ट्रेन गॉन फ्रॉम द स्टेशन। हैड द ट्रेन गॉन फ्रॉम द स्टेशन, ये आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का। इसी को अगर फोर टाइप जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट थ्री मैंने यहां डिस्क्राइब की है, अब चौथी के लिए हम कहेंगे कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में बोलना है तो वहां पे क्या आ जाएगा कि हैड द ट्रेन, सिंपल, यहां पे नीचे करके लिखता हूं, नॉट गॉन फ्रॉम द स्टेशन, क्या ट्रेन स्टेशन से नहीं गई थी। चार तरह की फॉर्म आ गई। पास्ट परफेक्ट टेंस, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जहां पे एक्शन हो चुका हो, पास्ट में हुआ था, भूतकाल की बात कर रहे हैं, पास्ट भूतकाल परफेक्ट टेंस, कि जहां पे एक्शन डन हो गया, हो चुका है जहां पे एक्शन। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। सो रिसेंटली मैंने आपके साथ शेयर किया कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, कि पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। अब उसके रिलेटेड मैं आपको और 3-4 सेंटेंसेस वो राइट करके दे देता हूं जो कॉमनली रूटीन में यूज होते हैं, जैसे हम कॉमनली बोलते हैं। अब जो मैं सेंटेंसेस बोलने लगा हूं, और जरूरी नहीं है उसमें आप जैसे रट्टे से सीखते हैं हम स्कूल में भी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वो चीजें नहीं, उनसे थोड़ा बाहर निकल के समझिए। मेरे कहने का मतलब है लॉजिकल एथिकल वे से। जैसे यहाँ पे पहला सेंटेंस में राइट करता हूं, आई हैड डन माई ब्रेकफास्ट। मैंने अपना सुबह का नाश्ता कर लिया था, या कर चुका था, या मेरा सुबह का नाश्ता हो गया था। तो आप इससे क्या समझते हैं कि आपने बताया वो जो भूतकाल में आपने जो किया, जो एक्शन आपका हो चुका था, जो आपकी क्रिया हो चुकी थी, ऐसे समझिए आप। इसके अकॉर्डिंग आपको ये डिफाइन हो जाएगा कि हाँ, मैं, ये बंदा जो मेरे से बात कर रहा है, ये मतलब किस एक्शन ऑफ टाइम को लेके बात कर रहा है, जो मैं कर रहा हूं अगले को, तो मैं किस एक्शन ऑफ टाइम को लेके बात कर रहा हूं। इससे आपको प्रॉपरली क्लियर हो जाएगा, इससे आपको ऐसे आपके माइंड में फिक्स होगी चीजें कि आपको कभी भूलेंगे नहीं। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में राइट करता हूं। सो अभी सेकंड सेंटेंस हम जैसे करेंगे सिंपल, जैसे ही हैड reached at his home, वह अपने घर आ गया था। दूसरे फॉर्म में जैसे हम सिंपली कहते हैं वो अपने घर पहुंच चुका था, आ गया था। तो दोनों चीजों में सिमिलैरिटी है कि एक्शन जो हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं, जो पास्ट में हुआ था, कोई एक्शन, क्रिया हुई थी पास्ट में जो कोई। थर्ड भी एक राइट और कर देता हूं, हम मीटिंग कर चुके थे, जैसे वी हैड डन द मीटिंग, हम मीटिंग कर चुके थे, वी हैड डन द मीटिंग। अब ये जो तीनों सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, ये तीनों सेंटेंसेस ये है पॉजिटिव सेंटेंस। अब आपके लिए एक होमवर्क छोड़ता हूं यहां पे, इन तीनों सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस
और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बना के देखिए, एंड डू शेयर दिस थिंग विद मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. For now, goodbye. See you in the next video soon. Thank you.